हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो डियर स्टूडेंट्स, सभी क्लास के लिए तैयार हो जाइए। आज हम एक नया चैप्टर यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि चैप्टर नंबर 13 है आपकी बुक एनसीईआरटी का। तो सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए इस क्लास के लिए। हम यहाँ पर आज क्या करेंगे, जितने भी टाइप्स के सॉलिड फिगर्स होते हैं इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये सब कुछ सिलेंडर, इनके फॉर्मुलेस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर सरफेस एरिया क्या होता है इनका, इनके वॉल्यूम क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसी के बाद हम क्या करेंगे, आपको इन पर बेस्ड क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को शेयर कर दें अपने अपने दोस्तों को, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। राइट, एंड यस, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, फटाफट से ग्रुप को भी ज्वाइन करें। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सॉलिड फिगर के बारे में बात करते हैं, यहां पर हम क्यूब। तो स्टूडेंट देखिए, ये कहीं कहीं पर क्यूब लिखा होगा और समवेयर ये आपको ऐसा दिखेगा, कुछ क्यूबिकल बोला होगा। ठीक है, तो क्यूबिकल रूम या क्यूबिकल ब्लॉक, कंफ्यूज नहीं होना है, क्यूबिकल का मतलब क्यूब ही है। ठीक है, तो क्यूब आपने देखे होंगे स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें टोटल ऑफ कितनी एजेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं। और फेस कितने होते हैं, फेस 6 फेस होती है। देखिए, ठीक है, फेस मतलब सरफेस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, सरफेस जिसे आप टच कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप देखिए ये एक सॉलिड फिगर है ना, इसकी ये वाली साइड को आराम से देखिए टच कर पा रहे हैं, मतलब इसकी, हाँ, इसे आप फील कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, इसकी एक सरफेस है। ठीक है, ऐसे तो कितने हैं, टोटल 6 हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है, टोटल ऑफ 12 एजेस होती हैं और सभी एजेस क्या होती है स्टूडेंट्स, इक्वल। ठीक है, जिनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैं मान लेता हूँ इनकी लेंथ मान लेता हूँ a सेंटीमीटर। ठीक है, मैं यहाँ पर मैंने a कंसीडर कर दिया है। ठीक है, ये क्यूब है। तो सबसे पहले सरफेस एरिया, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो हर एक सरफेस आपको दिखेगी, टोटल 6 सरफेस है, 4 वॉल्स हो गया, एक टॉप हो गया और एक बॉटम हो गया। तो इसलिए यहाँ पर टोटल ऑफ कितनी 6 फेस हो गई, मतलब 6 सरफेस हो गई। हर एक सरफेस आपको कैसी दिख रही है, मतलब हर एक फेस आपको कैसा दिख रहा है, स्क्वायर शेप का दिख रहा है। और इनकी एजेस मैंने क्या मान रखी, ए मान रखी। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, साइड स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। तो टोटल अब यहाँ पर 6 फेस है। ठीक है, तो एक का ए स्क्वायर, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर। तो इसका मतलब 6 ए स्क्वायर। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग फॉर्मूले को रटना नहीं है, आपको बस समझ के करना है। ठीक है, तो हमने समझ के इसको कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स के अंदर देखिए, कभी कभी पूछा जा सकता है, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। लेटरल सरफेस स्टूडेंट्स देखिए कैसी सरफेस होती है, जो वॉल्स होती है ना हमारी, वॉल्स, एक क्यूबिकल या क्यूबॉइडल रूम पे की रूम की जो वॉल्स होती है, उन्हें हम उनकी लेटरल सरफेस कहते हैं। उसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होती, उसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो अब आप देखिए, उसमें मैं बात करूं यहाँ पर लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो लेटरल ना बोल के कभी कभी एरिया ऑफ द 4 वॉल्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्यूब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब देखिए 4, ऑलराइट, 4 वॉल्स, क्यूब के 4 वॉल्स, एक वॉल का एरिया ए स्क्वायर, 4 वॉल का एरिया 4 ए स्क्वायर। बहुत सिंपल हो गया, लीजिए। ठीक है, चलिए, ये पूछा जा सकता है, हालांकि ये 9th क्लास में इससे बेस क्वेश्चन आया करते थे, बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, आ सकता है। ठीक है, मैं जितने भी फॉर्मुलेस हो सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर करवा ले रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखिए स्टूडेंट्स के अंदर क्या है आइए अगली चीज में बात करते हैं हम। लेटरल सरफेस हो गया हमारा, यस। नेक्स्ट ये डायगोनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनल ऑफ अ क्यूब। सो देखिए, डायगोनल ऑफ अ क्यूब, क्यूब का डायगोनल मतलब यहां से लेकर ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की पूरी लेंथ आपसे पूछ रहा है। राइट, तो क्यूब के डायगोनल की अगर बात करें यहाँ पर, तो स्टूडेंट देखिए डायगोनल ऑफ अ क्यूब, और कभी कभी मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है, ये डायगोनल ऑफ अ क्यूब नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आपसे कहा जाता है द लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द क्यूब। उसका मीनिंग ही क्या है स्टूडेंट्स, डायगोनल ऑफ अ क्यूब। ठीक है, तो चलिए, ये कितना होता है, अंडर रूट 3। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, द लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द क्यूब। क्यूब के अंदर एक सबसे लंबी रॉड, ठीक है, आपको प्लेस करनी है, तो उसकी लेंथ क्या होगी, तो उसकी लेंथ क्या होगी, अंडर रूट 3 होगा, जो कि किसके बराबर होता है, डायगोनल ऑफ अ क्यूब के
बराबर होता है। बस ये याद करना है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट सबसे सिंपल चीज वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ये स्टूडेंट इसके अंदर वाटर अगर आपको डालना है तो वाटर कितना कंटेन हो सकता है, वाटर का क्या वॉल्यूम होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको शुगर डालना है, सैंड डालना है, तो वो कितना होगा, वो उसका क्या बताता है, वॉल्यूम बताता है। वो इसका वॉल्यूम बताएगा आपको। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ए क्यूब, सिंपल सा, इसके अंदर कितनी एयर होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हमारा क्यूब वाला पोर्शन खत्म, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सॉलिड फिगर की तरफ, जिसका नाम है क्यूबॉइड, इसका बड़ा भाई, ठीक है, क्यूबॉइड। डिफरेंस कुछ नहीं है, सुनना आपको बताइए, यहाँ पर सारी एजेस इक्वल होती हैं, लेकिन यहाँ पर एजेस इक्वल नहीं होती हैं, कुछ एजेस डिफरेंट होती हैं। आइए, तो क्यूबॉइड कह दो या फिर क्यूबॉइडल कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यूबॉइड या क्यूबॉइडल, ठीक है। क्यूबॉइडल रूम, क्यूबॉइडल ब्लॉक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास अगर तीनों ही एजेस डिफरेंट है, तो इसका मतलब हमारे पास एजेस किस तरीके की हो सकती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। ठीक, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। चलिए मैं कंसीडर कर लेता हूँ इसमें, देखिए यहाँ पर आपको एक लेंथ दिखेगी, एक ब्रेथ दिखेगी, एक हाइट दिखेगी, ठीक है। यस, तो मैं मान लेता हूं इसको लेंथ, इसको मैंने मान लिया, चलो कैपिटल से नोट कर दिया लेंथ। और ये होगी इसकी चौड़ाई, ये होगी इसकी ब्रेथ, और इसको मैं हाइट मान लेता हूं, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये क्या हमारा एक क्यूबॉइड है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है इसके अंदर भी, अगर आप कोशिश करें तो मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सुनिए एक चीज और, ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, ठीक है। क्या लिखा है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है। अगर यहाँ पर टोटल भी लिख दूं तो कोई परेशानी नहीं, ठीक है। टोटल सरफेस भी वही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कह दो या सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कह लो, एक ही चीज है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोल दूं या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ क्या, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। नाउ सुन देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मूले हमको आपको रटना नहीं है, इसको समझ के करना है, तो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। इस क्लास को एंड तक देखना, आपको सारे फॉर्मूलेस मैं यहाँ पर अच्छे से समझा के आपको याद भी करवा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करें। अब देखिए वही वाली बात है ना, सरफेस एरिया। देखिए स्टूडेंट, ये लेंथ तो ये भी लेंथ, इसके जस्ट नीचे यहाँ भी लेंथ मिलेगी आपको, ये भी आपको लेंथ मिलेगी। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो बहुत सारी चीजें, ये ब्रेथ हो तो ये भी ब्रेथ है स्टूडेंट्स, ये हाइट है तो स्टूडेंट ये भी हाइट है, ये आप देख सकते हैं। ऐसा बनाना नहीं है आपको, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके जस्ट अपोजिट साइड भी आपको एक फेस और मिलेगा जिसके पास हाइट होगी, ठीक है। ये हाइट हो गई, और यहाँ भी एक हाइट हो गई, ये ब्रेथ तो ये भी ब्रेथ। अब आप देख रहे हैं सब कुछ, ठीक है। ऐसी ये भी ब्रेथ। ना उसमें देखिए, अब आपको क्या करना है, देखिए एक ऊपर वाला फेस देखिए, एक नीचे वाला सरफेस देखिए, मतलब दोनों जो को रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहे हैं, ठीक है। टॉप वाला सरफेस देख लीजिए, एक नीचे वाला सरफेस देख लीजिए। इसके पास क्या देखिए, ये रेक्टेंगुलर शेप का है, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एक तो आ गया एल इनटू बी। इसके जस्ट अपोजिट ऐसी एक सरफेस और दिखेगी, इसका भी एरिया कितना आ गया स्टूडेंट्स, एल इनटू बी। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, बात खत्म। चलिए अब बात करते हैं ये वाले सरफेस की। इसका भी देखिए, मान लीजिए इसमें एक लेंथ है, ब्रेथ है, कुछ क्या दिक्कत है, बी इंटू एच, और जस्ट इसके अपोजिट एक और बी इंटू एच। और फिर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर और क्या बची है हमारी, यस, आमने सामने वाली, एल इंटू एच वाली, ठीक है। आमने सामने वाली ये एल और ये एच, देखिए ये वाली है, ठीक है। ये एल इंटू एच प्लस इसके जस्ट इस साइड सामने वाली ये वाली एल इंटू एच। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हर चीज आपको दो बार दिख रही है, एल इंटू बी, एल इंटू बी, मतलब 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, राइट। तो देखिए कितना सिंपल हो गया। तो आप चाहे ऐसे 2S लिख लीजिए, LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका सरफेस एरिया हो गया। चलिए भाई, बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं यहां पर, थोड़ा सा लिख देता हूं लेटरल के बारे में। इसके लेटरल के बारे में वही चीज स्टूडेंट्स, आपको टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड कर देना है। तो लेटरल सरफेस के बारे में बात करें, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, लेटरल मतलब ये टॉप और बॉटम छोड़ दीजिए, देखिए बी इंटू एच, ठीक है। क्या देखिए, BH प्लस BH, और आमने सामने LH प्लस LH। अब आप देखिए स्टूडेंट क्या होगा, यहां से देखिए 2BH
प्लस 2HL या फिर LH जो भी है। अब आप देखिए यहाँ से क्या करना, 2H कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच गया B प्लस L। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, या बुक्स में ऐसा लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होना। 2 × H ब्रैकेट में L प्लस B। तो देखिए हो गया ना क्लियर स्टूडेंट्स, लेटरल सरफेस एक ये वाली इसके जस्ट अपोजिट है, एक ये सामने वाली इसके जस्ट अपोजिट है। टॉप और बॉटम को आपको एक्सक्लूड कर देना है, तो जितनी भी सरफेस बच जाएंगी वो कैसी कहलाई जाएंगी, लेटरल सरफेस। और मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट, लेटरल सरफेस भी क्या कहलाया जाता है, लेटरल सरफेस को और क्या कहते हैं, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम, राइट। चलिए नाउ देखिए स्टूडेंट्स, और कुछ बचा हुआ है, यस वन मोर थिंग। मैं यहाँ पर देखिए, अभी आप एक काम करिए, इस चीज को नोट कर लीजिए, ये वाला मैं ये वाला पोर्शन को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। चलिए तो आइए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, इसमें एक चीज और बची हुई है स्टूडेंट्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो क्या है। फिर से वही स्टूडेंट्स, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल अगर आपसे पूछे डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, तो डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड का मीनिंग ही क्या है स्टूडेंट, देखिए लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस इनसाइड द क्यूबॉइड, राइट, लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस इनसाइड द क्यूबॉइड। तो क्या होगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद कर लेना आप लोग, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका। गुड स्टूडेंट्स, क्लियर है सब कुछ। आइए, तो इतना ही था यहाँ पर हमारे पास। चलिए, ये कुछ इस तरह के कुछ ऐसे फिगर्स हैं देखिए स्टूडेंट, जिनकी आपको फ्लैट सरफेसेस दिख रही हैं। अब बात करेंगे हम, ऐसी सरफेस आपको मिलेंगी जहां पर फ्लैट भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकता है। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट फिगर के बारे में, तो इसको रफ करते हैं, आइए यहाँ पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिलेंडर के बारे में। आइए, तो थर्ड नंबर का हम ले लेते हैं स्टूडेंट, सिलेंडर। वही सिलेंडर जो आपके घर पे है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हाँ वही सिलेंडर, कैसे भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, किसी भी तरह का सिलेंडर हो सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, पूरा आपने आयरन की रॉड देखी होगी जो पूरी तरह फिल्ड होती है उसमें, ठीक है, उसमें सब जगह मटेरियल भरा होता है, वो भी एक सिलेंडर है। ऑलराइट, और एक सिलेंडर वो जैसे कि आप लोग ने देखा ही होगा, जो कि हॉलो होता है, बीच से पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप आपने देखे होंगे, ठीक है, जो आपके ये इलेक्ट्रिक सॉरी जो आपके ये इसमें यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक पाइप होते हैं आपके, पीवीसी पाइप्स जिनको कहते हैं, वो भी क्या है, सिलेंडर शेप का है। कुछ भी हो सकता है, आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं वो भी क्या है, सिलेंडर ही है, तभी उसका नाम सिलेंडर है। राइट, तो देखिए आइए इसको रफ कर लेते हैं भाई, मार्कर थोड़ा बहुत परेशान कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर सिलेंडर, चलो ऊपर लिख देते हैं इसको, ठीक है, सिलेंडर की बात आती है। आइए, तो थर्ड फिगर जो है आपका सिलेंडर, ठीक है। चलिए भाई, तो सिलेंडर के बारे में बात करें स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर इस तरह से फिगर होता है इसका सिलेंडर का, कुछ इस तरीके का। आइए, तो इसमें देखिए सिलेंडर में आपने देखा होगा, इसमें आपको जिसका टॉप और बॉटम होता है वो सर्कुलर शेप का होता है, और इसका एक ऐसा एक राउंड तरीके की एक सरफेस दिखती है, कैसी राउंड वाली, जैसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, सिलेंडर के अंदर अब एक चीज और आएगी जिसे हम कहेंगे कर्व्ड सरफेस, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होगा भाई, सीएसए ऑफ सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं। सीएसए ऑफ सिलेंडर सिंपल सा स्टूडेंट, देखिए सिर्फ कर्व के बारे में क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, 2πr/h। अब देखिए रटना नहीं है, ऐसे समझिए कि आपके पास पहले एक सर्कल था, ठीक है, आपके पास पहले एक सर्कल था मान लीजिए, ठीक है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है। तो यहां से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि सिलेंडर पे भी क्या होता है स्टूडेंट, देखिए क्या होता है, एक सर्कल है, सिलेंडर पे क्या है, सर्कल है ना, देखिए टॉप बॉटम पे, टॉप में भी है पर बॉटम पे भी है। अब ऐसा सोचिए, थोड़ी सी आपने क्या कर दिया ना, इसकी थोड़ा सा इसको और थिक कर दिया इस तरह से, ठीक है, आपने इतना मोटा वाला बना दिया, ऐसे मान के चलिए, ये देखिए कुछ इस तरीके आपने सिलेंडर बना दिया, मतलब ये एक तरह का सर्कल ही मान के चलिए, बट आपने इसकी हाइट बढ़ा दी, हाइट, ऐसा सर्कल है जिसकी एक हाइट भी है, एक तरीके का दिख रहा ना आपको, एक तरीका ऐसा सर्कल है जिसकी एक हाइट भी है, तो बना क्या, सिलेंडर बना, बट पहले क्या था, सर्कल था। तो उस समय इसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ थी 2πr थी, अब एक क्या यहाँ पर हाइट भी आ गई, तो 2πrh,
तो याद हो गया यहाँ से आपको कि सरफेस एरिया सॉरी CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई r इंटू एच। एच इसलिए आया क्योंकि एक सर्कल था उसकी थोड़ी सी आपने हाइट भी बढ़ा दी, इसलिए इंटू एच हो गया और बना क्या, वो सिलेंडर बन गया। तो बस मैं एक तरीका बता रहा हूं, ऐसे आप याद कर सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें बात आती है यहाँ पर टोटल, वाई वी यूज टोटल हेयर। देखिए यहाँ पर हम टोटल यूज कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर क्यों टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात होती है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इसीलिए होती है स्टूडेंट बिकॉज सिलेंडर हैज टू टाइप्स ऑफ सरफेस, वन इज राउंड, वन इज कर्व्ड एंड अनदर वन कैसी होती है आपकी फ्लैट सरफेस होती है। ये फ्लैट सरफेस है एक तरीके से, ठीक है, फ्लैट है, इसमें आपको ऊपर कहीं भी कर्व नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब सुनो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए दो तरह की सरफेस, तीन तरह की सरफेस है, मतलब दो तरह की सरफेस है। एक सरफेस कैसी है, CSA, तो CSA ऑफ सिलेंडर मतलब कर्व सरफेस एक, एंड सुन देखिए एक सरफेस कैसी है आपकी, बताइए, एक टॉप में है एक बॉटम में है, तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ द टॉप। मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, आपको सिखाऊंगा, ठीक है, एरिया ऑफ द टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, कभी आप फॉर्मूले भूल जाएं तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है, कैसे हम फॉर्मूलेस बनाएंगे। टोटल का मीन्स मतलब स्टूडेंट देखिए टोटल कितनी तरह की यहाँ पर सरफेस है, एक तो कर्व्ड है और एक फ्लैट है। तो देखिए यहाँ पर CSA सिलेंडर कर्व्ड का फॉर्मूला क्या है भाई, सिंपल सी बात है, आइए, कर्व्ड का क्या था, CSA क्या था 2 पाई RH। अब देखिए, अब टॉप जो दिख रहा है स्टूडेंट, टॉप किस शेप का दिख रहा है, एरिया ऑफ द टॉप कह रहा है, टॉप किस शेप का दिख रहा है आपको, सर्कल शेप का, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। बॉटम आपको किस शेप का दिख रहा है, सर्कल शेप का, तो पाई आर स्क्वायर। देखिए मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं आज, 2 पाई आर एच, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, 2 पाई आर अगर कॉमन ले लेते हैं तो H प्लस आर बचेगा। और आपने शायद पता होगा, आपने डायरेक्ट याद किया है, बस आज से डायरेक्ट याद मत करना, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान ध्यान देना, अगर कुछ यहाँ पर यूनिट्स जो होनी चाहिए या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर में इसमें होनी चाहिए, ऑलराइट। तो क्लियर है स्टूडेंट, देख लीजिए ये आपका हो गया है सिलेंडर का टोटल सरफेस के बारे में बात हो गई है। अभी और कुछ नहीं बचा है, हाँ मैं बाद में आपको हॉलो सिलेंडर बताऊंगा, एक ऐसा हॉलो सिलेंडर जिसकी कुछ थिकनेस भी होती है, उसके भी हम फॉर्मुलेस करवाएंगे, लेकिन अभी जो मेन फॉर्मुलेस हैं वो ये हैं आप लोगों के लिए। आइए, तो नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर हम इसके वॉल्यूम के बारे में, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसके अंदर कितना एयर है या फिर कितनी इसके अंदर गैस फिल हो सकती है, कितने इसके अंदर वाटर आ सकता है, ये सब कुछ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए बहुत से फॉर्मुलेस डिपेंड भी करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके का है, ठीक है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, ठीक है, वो क्वेश्चन के साथ साथ आपको पता लग जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ आपके पास सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम बताइए, मतलब इसके अंदर कितनी एयर कंटेन आप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई चीज, या कितना इसके अंदर वाटर आप रख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब वॉल्यूम के बारे में बात करें तो क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, पाई, जब सरफेस था, देखिए स्टूडेंट, जब सरफेस एरिया का यूज हो रहा था तो हम सर्कल के सरकमफेरेंस की तरफ जा रहे थे। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखिए सिंपल सी बात है, अब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम है तो अब हम सर्कल के एरिया की तरफ जाएंगे। तो पहले मेरे पास एक सर्कल था, ठीक है, जैसे जैसे मैंने सर्कल की हाइट ऊंचाई मतलब ठीक है, हमने इसकी ऊंचाई बनाई, मतलब थोड़ा सा उसको रेस किया, ऊपर को किया, तो पहले तो यहाँ पर पाई स्क्वायर था एरिया, देखिए पहले इसके पास ऐसा एरिया था ये वाला, बस इतना ही था। अब क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे जैसे हाइट बढ़ाई तो ये सब कुछ आने लग गया, तो इसका मतलब ये क्या है, पूरा एक वॉल्यूम है। तो पाई आर स्क्वायर साथ में एच भी आ गया, तो पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से फॉर्मूला बन गया। तो कितना सिंपल है, देखिए इसमें बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, चलिए भाई बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर CSA ऑफ सिलेंडर हो चुका है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो चुका है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, और इस हिसाब से निकल गया। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, याद रखना यूनिट से होनी चाहिए स्टूडेंट, मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब में होनी चाहिए, किसके, वॉल्यूम की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डायमेंशन किस तरीके से दे रखी है, सेंटीमीटर की है या मीटर की है, उसके हिसाब से चलेगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं स्टूडेंट आपकी बर्थडे कैप, ठीक है, कोन, कोन के बारे में बात करें, कोन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, कोन आएगा फिर एक स्फीयर आएगा फिर हेमिस्फीयर, खत्म हो जाएगा। कोन इस तरह से देखिए स्टूडेंट, शेप कुछ ऐसा होता है कोन का, आप लोग देखे होंगे, ये कोन हो गया आप लोगों का। तो चलिए मैं इसको रफ कर लेता हूँ, कोन एक काम करते हैं वहां से बनाते हैं, ठीक है, तब तक आप इसको नोट भी कर लेंगे। आइए यहाँ हम डिस्कस करते हैं कोन के बारे में। तो कोन, जो कि हम यहाँ पर फोर्थ वाला फिगर ले रहे हैं, सॉलिड फिगर,
और कोन का शेप आपको पता है, कोन या फिर कोनिकल, ठीक है, कोन या फिर कोनिकल कुछ भी कह सकते हैं आपसे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए भाई, तो कौन बना लेते हैं पहले, तो हम यहाँ पर इधर साइड बना लेते हैं कौन। कोन में कुछ खास बात है भाई, ठीक है। कोन को आज आप देखेंगे स्टूडेंट्स, कोन में कुछ खास बात ये है, कोन के पास दो तरह की हाइट होती है, एक तो स्टूडेंट स्ट्रेट हाइट जिसे हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं कोन का, और एक होती है स्टूडेंट तिरछी हाइट जिसे हम कहते हैं स्लांट हाइट। तो ये तिरछी हाइट आपको दिख रही है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्लांट हाइट। दिस इज अवर स्लांट हाइट। और एक हाइट ये होती है नॉर्मल, ठीक है, ये वाली यहां से लेकर यहां तक की। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का तरीका है, हम स्लांट हाइट को क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आपको। जो आपकी स्लांट हाइट होती है उसे हम एल से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा एल से ही करते हैं, ठीक है। तो स्लांट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो स्ट्रेट हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो एल्टीट्यूड है लिख सकते हैं यहाँ पर, एल्टीट्यूड है उसे हम एच कह लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए हाइट जो इसे हम कहते हैं, तो क्या हो गई, एच हो गई। अब से देखिए नीचे क्या है आपके पास, सर्कल है, कौन का बेस कैसा है, सर्कुलर शेप का है, तो यहाँ पर क्या होगा, डायमीटर हो गया, और तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा स्टूडेंट्स, ये रेडियस हो गया। क्लियर है, मतलब ये आपकी क्या हो गई, स्लांट हाइट हो गई ये वाली। क्लियर है, चलिए भाई, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सी एस ए ऑफ कोन, ठीक है। अब आइए देखिए, बहुत इसमें थोड़ा सा अलग बात है, तो हम बात करते हैं सी एस ए ऑफ एक कोन के सी एस ए के बारे में बात कर रहे हैं। कोन का सी एस ए क्या होता है स्टूडेंट, देखिए पाई आर और एल, ठीक है, पाई आर एल, एल आ गया देखिए यहाँ पर। हाँ, अब बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर एल एच और आर के बीच में एक रिलेशन है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, पाई आर एल। तो देखिए यस, यहाँ ध्यान देना, एक बॉक्स बना रहा है यहाँ पर पाई आर और एल के बीच में रिलेशन। अब वो कैसे निकलता है, बहुत सिंपल सी चीज है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर देखिए कोन के अंदर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर। इसमें देखिए ये इसको एक हाइट मान लीजिए एच, ठीक है, और ये रेडियस और ये एल। तो यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, जिसमें क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो इनके बीच में रिलेशन आएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका मतलब एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रिलेशन आपको मिलेगा। तो जब कभी आपको स्लांट हाइट नहीं दी हो, हाइट और रेडियस दे रखा हो, तो आप क्या करेंगे, यहां पुट कर देंगे, तो आपको स्लांट हाइट भी स्टूडेंट्स मिल जाएगी। क्लियर है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इसके टोटल, क्योंकि यहाँ वाई वी यूज अगेन, यहाँ पर टोटल क्यों यूज कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया। हम क्यों कह रहे हैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, जस्ट बिकॉज इट हैज ऑल्सो टू साइड्स, इसके पास भी सॉरी दो तरह की सरफेस है, एक कर्व दिख रहा है, एक नीचे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर नीचे क्या दिख रहा है, बॉटम में आपको एक फ्लैट सरफेस दिख रही है। तो मतलब सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बॉटम, कौन की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, देखिए इसीलिए। अब सी एस एफ कौन क्या होता है स्टूडेंट, पाई आर एल होता है, प्लस एरिया ऑफ बॉटम, बॉटम कैसा दिख रहा है, सर्कुलर शेप का है, तो पाई आर स्क्वायर, सिंपल सा लो भाई, पाई आर कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, एल प्लस आर। इस तरीके से फॉर्मुलेस क्रिएट होते हैं, बन गया ना। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी आपका फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स के अंदर आप क्या, अगली जो चीज है वो ये, हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम के बारे में, सॉरी वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो कोन के वॉल्यूम के बारे में बात करें, तो इसमें कोन का वॉल्यूम बस एक सिंपल सा आप इसको रट लीजिए, क्या क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, इसमें कुछ आपको नहीं, देखिए 1/3 आप सोचेंगे अपॉन 3 कहाँ से आया, कहीं ना कहीं से आया होगा, ये जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए, बस आप सिंपल सा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को याद कर लीजिए, ठीक है, सिंपल सा है भाई। क्लियर है, आइए। तो भाई यहाँ तक तो हमने देखिए कोन तक हमने पहुंच गए हम लोग, कोन हमारा हो चुका है। अब बस स्फेयर और हेमिस्फेयर बचा हुआ है, बस बहुत सिंपल सा है, जल्दी से करेंगे उसको भी। ये 2 पाई आर एच प्लस आर, सब लोग आप एक बार फॉर्मुलेस देख लीजिए अच्छे से। चलिए भाई आइए, नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स हमारा स्फेयर। तो हम सबसे पहले स्फेयर लेंगे, उसके बाद हम हेमिस्फेयर की तरफ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं रटा है सिवाय वॉल्यूम ऑफ कोन के, कि ये 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए एक चीज, छोटी सी चीज और है, जो आप प्लीज एक बार कोशिश करिएगा कि मैं इसको, ठीक है, रट ही लूं, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल ही होता है, ज्यादा कठिन नहीं होते फॉर्मुलेस, ठीक है।
एक सॉलिड फिगर के बारे में और बात कर रहे हैं हम, जिसका नाम है स्फेयर, ठीक है, जिसका नाम है स्फेयर। आइए, स्फेयर देखिए स्टूडेंट्स, एक सर्कल होता है, एक स्फेयर होता है। सर्कल में तो बीच में हॉलो होता है, बिल्कुल आर पार आप जैसे बैंगल्स हो गई, यहाँ कुछ भी चीज आपका जो कड़ा हो गया वो सर्कुलर शेप का है। अब स्फेयर और सर्कल सर्कल क्या होगी, इनमें क्या डिफरेंस है? सिंपल सी बात है, स्फेयर चारों साइड से आप जिसको आराम से छू सकते हैं, मतलब आपकी एक बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल, ये सब चीजें, टेनिस बॉल, ये सब क्या है, एक स्फेयर है जिस पर आपको कर्व दिखेगा, स्फेयर। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, स्फेयर कुछ इस तरीके का होता है। यहां मैं ऐसे बनाता हूं, इससे पता लगेगा आपको कि ये कुछ इसमें आपके पास ये बॉल जैसी दिखेगी कि चारों एक राउंड सरफेस है, ठीक है, एक क्या है, राउंड सरफेस है। चलिए भाई, क्या है स्टूडेंट्स, एक राउंड सरफेस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर बात करते हैं सरफेस की। देखिए इसके पास तो सिर्फ राउंड सरफेस है, अब मतलब राउंड का मतलब इसके पास सिर्फ कर्व सरफेस है, ऑलराइट। तो यहां पर एक ही चीज आ सकती है, सी एस एफ। देखिए सर, मैं एक चीज और आपको बताता हूं, ये अगर यहाँ पर सी एस ए ना बोले, सिर्फ सरफेस एरिया भी बोले, तो एक ही तरीके की तो सरफेस है ना, यहाँ पर सिर्फ एक तरीके की सरफेस है जो कि कैसी है, कर्व्ड है, ठीक है, जो कि कैसी है, कर्व्ड है। मतलब अगर मैं सिर्फ सरफेस एरिया ही लिखूं तो आप समझ जाना स्टूडेंट, ठीक है। अगर चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कर्व्ड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, या फिर सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है। अब यार सरफेस लिखूं या कर्व सरफेस लिखूं, हालांकि यहाँ पर कर्व नहीं लिखना चाहिए, बट फिर भी मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया है, ठीक है, क्योंकि कर्व्ड ही तो है, यहाँ पर सरफेस की बात कर रहे हैं, एक ही तरीके की तो सरफेस है। बाकी जगह हम इसलिए लिख रहे हैं कर्व्ड भी, क्योंकि वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सरफेस आपको दिख रही है, कोई फ्लैट दिख रही है, कोई कर्व दिख रही है। इसीलिए यहाँ पर मैं अगर कर्व ना भी लिखूं स्टूडेंट, तो सरफेस एरिया का मीनिंग ही क्या हो जाएगा, कर्व्ड, ठीक है, क्योंकि कर्व ही यहाँ पर दिखता है, चारों तरफ से राउंड दिखता है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 पाई r स्क्वायर, सिंपल सा 4 पाई r स्क्वायर, याद हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कुछ गलत है, ठीक है। नाउ उसमें बात करते हैं इसके अब वॉल्यूम की। इसमें दो ही चीज आपको याद रखनी है, वॉल्यूम, एक स्फीयर के वॉल्यूम की बात करें, बहुत सिंपल है। देखिए स्टूडेंट, आपने अगर 4 पाई याद कर लेना, अब आप क्या कर लीजिए, इसके नीचे 3 कर लीजिए, ऑलराइट। अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे 3 करना है आपको, ठीक, क्या करेंगे आप, 4/3 पाई आर स्क्वायर ना लिख के आप आर का क्यूब लिख लीजिए, सिंपल सा। तो 4/3 पाई r क्यूब, बस इतना ही करना है। हेमिस्फेयर 2 मिनट में चुटकी में आपको याद हो जाएगा, क्योंकि स्फेयर का आधा ही क्या होता है स्टूडेंट्स, हेमिस्फेयर होता है। अब आप बॉल को अगर आप बीच से काट देंगे स्टूडेंट, जो भी आपको रिजल्टिंग जो फिगर मिलेगा, दैट फिगर इज नोन एज व्हाट, हेमिस्फेयर, राइट। तो 6 वाले की बात करें, अगर हेमिस्फेयर इज द क्या, हेमिस्फेयर क्या है स्टूडेंट्स आपका, ये कट पोर्शन, ठीक है, बिल्कुल बीच से कट पर। अच्छा यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट, ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। चलिए, तो ये जो इस तरह के जो भाग हैं स्टूडेंट, इसके कैसे वाले, ऐसे वाले मैं बना देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके के, ठीक है। ये क्या कहलाता है, हेमिस्फेयर। जो आपके घर में बाउल्स होती है ना स्टूडेंट्स, वो वैसे कंप्लीट हेमिस्फेयर नहीं होती है वो, ठीक है, बाउल्स को क्या, क्योंकि उसके नीचे फ्लैट भी होता है, ठीक, वो पता नहीं कौन सा फिगर है। तो आइए स्टूडेंट यहाँ पर बात करते हैं इस तरह के फिगर के बारे में। तो हेमिस्फेयर जिसे हम कह रहे हैं, 6 नंबर का जो फिगर है, बहुत आसान है स्टूडेंट्स हेमिस्फेयर को याद करना। चलिए, तो यहाँ मैंने फिगर तो बना दिया है, इसका नाम यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या आपका एक हेमिस्फेयर। अब देखिए स्टूडेंट, कुछ भी तो नहीं था ना, स्फेयर का आधा ही जब हेमिस्फेयर था, तो क्या होगा स्टूडेंट, ये पूरी सरफेस का आपने एरिया कितना निकाला, अभी देखिए 4 पाई स्क्वायर, तो इसकी आधी सरफेस का एरिया 2 पाई स्क्वायर, जो कि क्या है आपका हेमिस्फेयर एक, ठीक है। तो अगर बात करें सरफेस एरिया ऑफ, सॉरी, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, यहां लिखना है, यहां हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूं सी एस ऑफ हेमिस्फेयर यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं। मान लीजिए हेमिस्फेयर, क्योंकि यहाँ पर अभी आप देखेंगे आपके पास दो तरह की सरफेस आपको यहाँ पर दिखेगी, तो यहाँ पर सी एस ए लिखा जाता है। अब सी एस ए लिखा है तो उसका मतलब यहाँ पर
टोटल सरफेस भी लिखा जाएगा। अभी आपको बताता हूँ। सो CSF हेमिस्फीयर स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए इसका आधा कर दीजिए 4πr² का आधा कर दीजिए तो कितना आ गया 2πr²। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, ये वाला, किसका, CSF हेमिस्फीयर। मैं CSF स्फीयर का आधा कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चीज यहाँ पर मैं अगर इसमें एक काम करता हूँ ना, सोचिए ऐसा कुछ कि इसके जो इसका जो बॉटम है यहाँ पर आपने क्या करा, बिल्कुल इसी ये इसी साइज का आपने क्या करा, एक गत्ता लगा दिया इसके ऊपर। मान लीजिए आपने इसी साइज का एक गत्ता लगा दिया, ऊपर से कवर कर दिया इसको, तो फिर आप क्या देखेंगे, ऊपर भी आपको इसकी एक सरफेस देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी, जिसे आप अब जैसे टच करेंगे तो आपको फील होगा कि यस यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कोई सरफेस है करके। ऑलराइट, तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब इसके पास हम टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो क्या होगा स्टूडेंट, सिंपल सा टोटल सरफेस हेमिस्फेयर क्या होगा, देखिए एक तो इसका कर्व सरफेस वाला हिस्सा CSA, ठीक है, इसका CSA, इसका कर्व वाला हिस्सा और इसका टॉप, ठीक है, एरिया ऑफ दी टॉप। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या हो गया, 2πr² होता है और टॉप का एरिया πr², तो इट मींस टोटल ऑफ 3πr²। कितना सिंपल है, देखिए हो नहीं गया। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट टोटल सरफेस हेमिस्फीयर क्या होता है, 3πr² होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, यस वेरी गुड। तो आइए अब एक लास्ट की तरफ बढ़ते हम, ठीक है, यहाँ पर एक आखिरी बचा है हमारा, ठीक है। तो आखिरी क्या है बचा है, उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर स्टूडेंट सिंपल सा, जो भी स्फीयर का वॉल्यूम था उसका आधा कर दीजिए, मतलब 4/3πr³ का हाफ कर देंगे, तो ये ऊपर चले आएगा 4/6πr³। अब देखिए ये ऐसा नहीं लिखा रहता है, 2 2 4 2 3 6, तो इसका मतलब फॉर्मूला बन गया 2/3πr³। तो स्टूडेंट देखिए ये हमारे क्लियर हो गए हैं, राइट। तो हमने काफी चीज यहाँ पर डिस्कस कर लिए, टोटल ऑफ 6 फिगर्स के बारे में आपने डिस्कस कर लिया, 6 सॉलिड फिगर्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट हुआ स्टूडेंट्स तो आप यहाँ पर नीचे देखिए एक नंबर दिख रहा है आपको 8909634615, इस पर आप हमसे पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट हो, ठीक है। अदरवाइज आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये क्लास आप लोग सभी अपने अपने दोस्तों को एक बार जरूर स्टूडेंट शेयर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम आगे डिस्कस करेंगे, हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे इस पर बेस्ड। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। जिनको क्लास अच्छी लगी एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिन्हें क्लास अच्छी नहीं भी लगी वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आपको क्लास समझ में आने वाली है बहुत अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।